फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप क्लास 10th का चैप्टर 40.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए। इसमें बताया गया है जो माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चंस पूरा नहीं लिखे क्योंकि इसमें पूरा लिखेंगे तो नहीं अट पाएगा, तो आप लोग बुक से क्वेश्चन को मिला लेना। आपको जो इम्पोर्टेंट था, जो दिया हुआ था वर्ग अंतराल और बारंबारता से मैंने देखा दिया आपको। तो लाइक पौधों की संख्या जो दिया है उसको वर्ग अंतराल मान लेंगे, ओके, और घरों की संख्या है उसको हमने बारंबारता मान लिया। अब कहा दिया इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज का चाहिए होता है, क्या क्या चीज का चाहत होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम फार्मूला से देखते हैं फार्मूला में से क्या क्या चीज मांग रहा है। तो लाइक फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ध्यान से देखिए, तब चाहत क्या क्या चीज का हो गया। तो सिग्मा में एफ एक्स और सिग्मा एफ का, है ना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, है ना। सिग्मा का मतलब होता है ऐड। सिग्मा का मतलब होता है ऐड, यानी कि जोड़। ओके, अब इसमें आपको एफ एक्स और एफ चाहिए। तो हमने इसमें दो खाली जो बनाए हैं उसमें देखना, अब माध्य जब भी पूछेगा तो माध्य में दो बक्सा बनाना पड़ेगा। तो पहला जो बक्सा है उसमें हम x निकालेंगे और दूसरा जो बक्सा है उसमें हम fx निकालेंगे, है ना। x कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग लेंगे। मतलब 0 और 2 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 0 और प्लस ऐड करेंगे 2 तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इसको 2 से भाग देंगे तो 1 मतलब निकल जाएगा। यही एक हो जाएगा क्या है इसका x। उसके बाद दूसरे नंबर में देख रहे हैं तो ये क्या है, 2 है और ये 4। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 6 को 2 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा कितना, 3, यानी कि 3 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से अगर लिखेंगे जोड़ के भाग देकर के लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन कैसे बनता है, ये चीज़ आया कैसे, इसके लिए तो आपको सीखना जरूरी है। इसलिए मैंने ये प्रोसेस करके आपको बताया, ठीक है ना। एक दफे आप समय दे करके पूरे देख लीजिए इसका पूरा, जो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर आपको इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइम तो आपको समय देना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच में देख रहे थे, इसमें 2 जुटा तो 3 प्राप्त हो गया। उसी तरह से इधर देख रहे हैं तो हर एक में अंतर कितना का है, 2-2 का, यानी कि 2-2 बढ़ रहा है। यहाँ 0 से 2 हो गया और 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी कि 2-2 का बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह से इधर देख रहे हैं तो 2 इसमें जुटा हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, इधर वाला टर्म में पहला को हम एक आंकड़ा लगा लेंगे जोड़ के और 2 से भाग देंगे तो कितना है। उसके बाद देखेंगे इसमें अंतर कितना कितना का, जितना का अंतर रहेगा उतना ही इस वाला टर्म में जोड़ते चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग का 2 का बढ़ोतरी है, 2 का अंतर है, तो इसमें हम 2-2 जोड़ते चले जाएंगे। तो देखो, 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा। हो गया यहाँ तक के। अब x आपको आसानी से निकलना है, ठीक है ना। क्या किए हैं, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग पहले दे लिए और उसका जो अंतर था उसको हम इसमें जोड़ते हुए चले गए। ओके, अब हमको fx हो गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर f और यहाँ पर x है, दोनों के गुणा करेंगे तो fx प्राप्त हो जाएगा। तो लाइक उसी तरह से नंबर है, f वाले टर्म में जो नंबर है से और x वाले टर्म में जो नंबर है से, दोनों को सामने सामने वाला को गुणा करेंगे तो हमको fx प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर 1 है, इसके सामने सामने 1 है, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। उसी तरह से 2 और 3 के तो कितना हुआ, 3 2 6। उस तरह से इसका 5 1 5 और 7 5 35 और 9 6 54। उसी तरह से 11 में 2 से करेंगे तो 11 2 22 और 13 में 3 से करेंगे तो 13 39 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको सिग्मा का मतलब बताया गया है क्या, सिग्मा का मतलब बताया गया है क्या है। तो यहाँ पर सिग्मा fx है, मतलब कि fx वाला जितना भी टर्म है ना सबको जोड़ के तब यहाँ पे लिखना है, तभी पूरे सिग्मा fx का मान होगा। चलो इसको हम जोड़ लेते हैं।
तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जो आएगा से सिग्मा एफ एक्स होगा। जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 1 32 फिर 2 कैरी का 3 और 3 कैरी वाला और 3 है तो 6 है ना, 6 और 2 कितना होगा, 6 और 2 8, 8 और 5 8 5 13 3 16 है ना, कितना आ गया 16, यानी कि 162 हो गया। उसी तरह से नीचे है सिग्मा एफ, मतलब कि इसको भी जोड़कर, तो इसमें भी जोड़, तो 3 और 2 5 6 11 5 15 11 5 16 16 1 17 17 और 2 19 1 20, कितना हो गया 20। ध्यान से देखिए, इस एफ एक्स वाला टर्म है और सबको जोड़ दिया तो सिग्मा एफ एक्स हो गया है ना। तो ऊपर में सिग्मा एफ एक्स पूछ रहा है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आया 162, क्या लिख लेंगे 162, और सिग्मा एफ कितना निकल के आया 20, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20। ओके, अब इसको हम भाग देंगे, 2 से अगर काटते हैं तो 2 से 10 मरतबे में कटेगा, 2 5 से 10, सॉरी 2 2 ढाई 20, और इसको हम काटेंगे तो कितना बटे 2 बटे 16 और 2 का 2, यानी कि ऊपर 81 हो गया, नीचे में 10। अब इसको भाग देंगे तो नीचे एक और जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव ऊपर आ जाएगा, यानी कि अगला स्थिति में क्या हो जाएगा 8.1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो लाइक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माध्यमिका बहुलक में से आपको बिहार बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से माथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा है ना, आपको कुछ समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए आप हम साइड हो जाते हैं, इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।